Assalamu alaikum all of you. This is Mohammad Shahrukh, physics teacher. I hope you all are fine and welcome to another video. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर का नेम है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट. और पहले हम डिफाइन करेंगे फिजिक्स को. तो फिजिक्स बेसिकली यहाँ पर ये ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड फिजिकोस से, जिसके मीनिंग होते हैं साइंस ऑफ नेचुरल थिंग्स. तो फिजिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स जो है ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर और एनर्जी और इसके अलावा इनके रिलेशनशिप के बारे में. तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इस फिजिक्स को. तो फिजिक्स जो है बेसिकली ये साइंस की एक ब्रांच है. इसके अलावा देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिक्स के बारे में, और ये फिजिक्स की एक ब्रांच है. और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, इसकी कॉजेस और इसके अलावा इसके इफेक्ट. तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं मैकेनिक्स, और इसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. इसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और ये है थर्मोडायनामिक्स. तो थर्मोडायनामिक्स ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं हीट एनर्जी के बारे में, और इसके अलावा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिकली इसमें हम हीट एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं. इसके अलावा इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कि किस तरह से ये मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है. ऑलराइट, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और ये है साउंड. तो साउंड ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं साउंड वेव्स की प्रॉपर्टीज, इनकी प्रोडक्शन और इसके अलावा इनकी यूजेस या फिर इनकी एप्लीकेशंस. तो साउंड जो है ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है. इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट ब्रांच है यहाँ पर ऑप्टिक्स, जैसे हम लाइट भी कहते हैं. तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट की नेचर के बारे में, इसके अलावा लाइट की प्रोडक्शन और इसके अलावा लाइट की प्रॉपर्टीज. अब इसी ही ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी स्टडी करते हैं, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप. तो ये जो है बेसिकली ये सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, और इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग और इनके यूजेस ये भी हम इसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स में स्टडी करते हैं. तो ऑप्टिक्स जो है बेसिकली इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं. इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, और ये है इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, और इसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में, चाहे वो चार्जेस जो हैं वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो. तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम यहाँ पर चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं. इसके अलावा देखिए नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और ये है मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिज्म ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में स्टडी करते हैं. इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स. और न्यूक्लियर फिजिक्स ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम न्यूक्लियर की प्रॉपर्टीज और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली डिस्कस करते हैं. इसके अलावा देखिए नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और ये है यहाँ पर एटॉमिक फिजिक्स. तो एटॉमिक फिजिक्स ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, और इसके अलावा एटम की स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज के बारे में. इसके अलावा देखिए नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और ये है प्लाज्मा. तो प्लाज्मा ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, और इसे हम कहते हैं कि ये जो है बेसिकली मैटर की फोर्थ स्टेट है. यानी कि अब तक आप पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है इसकी 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इसके अलावा मैटर की एक और स्टेट भी होती है जिसे हम कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और ये है यहाँ पर प्लाज्मा. तो प्लाज्मा जो है बेसिकली ये मैटर की फोर्थ स्टेट है, और इस स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर. तो प्लाज्मा फिजिक्स में बेसिकली यहाँ पर हम आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर की प्रोडक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और ये है यहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज। इन ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम इन ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट, और ये है पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो है बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में इनकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा देखें एक और ब्रांच ऑफ फिजिक्स, और ये है यहाँ पर जियो फिजिक्स। तो जियो फिजिक्स यानी कि जियो के बेसिकली मीनिंग होते हैं अर्थ। तो ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं जियो फिजिक्स। तो बेसिकली यहाँ पर जियो के मीनिंग होते हैं अर्थ। तो जियो फिजिक्स में हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इसकी स्टडी करते हैं। तो इस तरह से ये हमने आज की क्लास में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डिस्कस की हैं, एंड आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होगा। तो आज की क्लास को हम इधर रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।